नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष यादव और स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल स्टेनोशाला पर। दोस्तों, ये हमारी दूसरी वीडियो है वोकैब को लेके। हमारी इससे पहली जो वीडियो आई थी उसके अंदर हमने 15 जो वर्ड दिए थे वो बताए थे आपको, उनको विद ट्रिक के साथ। इसमें हमने एक वर्ड को बढ़ाया 16 को। नेक्स्ट वाली में हम एक और को बढ़ाएंगे, तो धीरे धीरे करके आपकी क्षमता भी बढ़ती चली जाएगी, जो आपकी पावर रहेगी, और धीरे आपको ये याद होते चले जाएंगे, है ना। इस तरीके से करके तो आपने समझाना है। आज के जो 16 वर्ड ये हैं, आपको भी पता है बिना वोकैब के इंग्लिश कुछ भी नहीं है, आपके कभी भी अच्छा स्कोर नहीं आ सकते। तो आपने धीरे धीरे ए 1-1 क्लास लेनी है, और लगभग आने वाले कुछ 85 क्लासों के अंदर, यानी कि आने वाले 50-60 दिन में आपकी वोकैब काफी अच्छी हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो को और अन वर्डों को समझते हैं बहुत ही आसानी से। देखिए, जो पहला वर्ड है ये लिखा है हमने हर्डल, है ना। हर्डल, ये तो आपने रेस भी सुनी होगी अगर आप स्कूल में पढ़े हो या कहीं पे भी, तो एक रेस होती है हर्डल। हर्डल रेस के अंदर क्या होता है कि पैर को है वो बांध दिया जाता है, एक पैर को बांध दे देते हैं, और एक पैर को बांध के और फिर मतलब उससे भागा जाता है। या कहीं पे क्या होता है कि आपने देखा होगा कि जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं वो भागते हैं, वो क्या करते हैं कि जो इतने ऊंचे ऊंचे चेस्ट तक के वो लगे होते हैं बैरिकेड से टाइप में, और उनके ऊपर भागते भागते उनके ऊपर से कूदना पड़ता है ना, चलते चलते उनके ऊपर से कूदते हैं। तो वो एक रेस होती है, हर्डल रेस होती है, यानी कि बांधा रेस, जिसमें बांधा आती है। हर्डल का मतलब हार्ड भी होती है, वो रेस बहुत ही हार्ड भी हो जाती है ना, हार्ड भी हो जाती है। तो इस तरीके से जो उस रेस में बांधता है वो यानी कि हर्डल रेस, यानी कि बाधा रेस। आपके सामने जो बाधा आएगी उनको हर्डल रेस बोलेंगे, है ना। हर्डल, बाधा यानी कठिनाई, समझ गए, बिल्कुल आसानी से याद भी हो गया होगा। अब समझते हैं हम नेक्स्ट वर्ड को, सेकंड वर्ड को। इसका देखिए, ये है मास्टरी। इसका मतलब होता है जनसंहार। अब कुछ लोगों को हिंदी में जनसंहार का नहीं पता, तो मैं मतलब बता देता हूँ। जनसंहार का मतलब होता है जहाँ पे एक जगह पे बहुत से लोगों की जो मतलब मार देना, वो जनसंहार बोला जाता है। जैसे कि जलियांवाला बाग के अंदर हुआ था, बहुत से लोगों को एक जगह मारा गया था। तो इस वर्ड को हम करते हैं, देखिए इस वर्ड को हमने ऐसे याद करना है, MASS, मास, और एकड़ को एकड़, जो जमीन होती है ना, एकड़ बोलते हैं, कितने एकड़ जमीन है वो कितने एकड़, और मास हमारा शरीर का अपना शरीर का मास है ना, इस तरीके से करके। तो देखिए, एक ही एकड़ जमीन पर बहुत सारा मास, यानी कि बहुत सारे लोगों को मार मार के उनका मास खिंच गया है, तो वो जनसंहार करते हैं, तभी ऐसा हो सकता है। यानी कि इतना ज्यादा जनसंहार कर दिया कि एक एकड़ जमीन पर बहुत ज्यादा लोगों का मास ही मास खिंच गया, बहुत सारे लोग मर गए, तो बहुत ज्यादा जनसंहार हो गया, यानी कि बहुत ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई। तो इस तरीके से आप इस वर्ड को कर लेंगे। अब आते हैं तीसरे वर्ड पर। तीसरे वर्ड का मतलब होता है रेफरेंडम, जनमत संग्रह। अब कई लोगों को इसका हिंदी में मतलब भी नहीं पता होगा, जनमत संग्रह क्या होता है। देखिए, जन का मतलब होता है लोग, और मत होता है यानी कि उनका मत देना, और संग्रह यानी कि इकट्ठे होकर। यानी कि कहीं पे भी जैसे कोई भी मत दिवाना हो कि हम देश, कुछ देशों में ऐसा है भी, अपने देश में तो वोटिंग होती है डायरेक्ट, उस देशों में जैसे ऐसा है कि बहुत से लोग इकट्ठे हो जाते हैं, जैसे पंचायतों में अपने होता है, फिर मत का संग्रह देगा इकट्ठे होके कि क्या ये हमें करना चाहिए। तो कहते हैं हाँ भाई, बहुत से लोग कहते हैं हाँ करना चाहिए, और कुछ लोग कहते हैं नहीं करना चाहिए, तो उसको मान लेते हैं कि करना चाहिए। तो जनमत, बहुत से लोगों का मत है कि किसको करना चाहिए, जनमत संग्रह इकट्ठे होके, तो इसको करते हैं रेफरेंडम। देखिए, इसको कैसे याद करना है, इसको करना है रेफरी। क्रिकेट तो खेलते हो गए, है ना, हर खेल के अंदर क्या होता है रेफरी, और ये हो गया एंड में, यानी कि मान लीजिए अब विराट कोहली खेल रहा है, बैटिंग करने लग रहा है, और रेफरी ने दे दिया आउट, और विराट कोहली कह रहा है मैं आउट नहीं हूँ, और भाई वो तीसरा कैमरा भी नहीं है, जो आजकल जो चल रहा है देख लेते हैं कैमरों से, तो वो फोर्थ एम्पायर ना, थर्ड एम्पायर, तो वो भी नहीं है, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे ऐसे माहौल पे, तो रेफरी क्या करता है, रेफरी की मान नहीं रहे, खेल आगे बढ़ नहीं रहा, लड़ाई होने लगे, पूरे आसार है। तो क्या करता है रेफरी, क्या करता है, जो स्पोर्ट्स का जो एक मीटिंग होती है वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि भाई इतने सारे हजारों लोग खेल को देखने के लिए आए हुए हैं, चलो हम यूँ करते हैं, इन सबसे पूछ लेते हैं कि विराट कोहली आउट है नहीं है। तो बहुत ज्यादा लोग जब मिलके कहेंगे कि जी आउट नहीं है, तो रेफरी को एंड में करवाना पड़ेगा जनमत संग्रह। रेफरी एंड में हार थक के जब कोई नहीं माना, तो क्या कहता है भाई जनमत, वहां पे जो पब्लिक देखने हुए आई है, जनमत लोगों का जो इतने सारे लोग आए हैं, उनसे ही मत ले लेते हैं, और जो कहेंगे आउट है तो आउट मान लेंगे, नॉट आउट है तो नॉट आउट मान लेंगे। तो इस तरीके से हो गया रेफरेंडम। रेफरी एंड में कम क्या होता है, जनमत संग्रह, ठीक है ना। याद हो गया होगा बड़ी आसानी से। आपको इन्हीं वर्डों को ऐसे ही तोड़ याद करना है, तभी आप अच्छे से कर पाओगे, और अगर वैसे डायरेक्ट याद करने लगोगे तो नहीं हो पाएंगे। चलिए अगले वर्ड की ओर चलते हैं। अगले वर्ड की साइड देखिए, ये होता है बेटीजन। इसका मतलब है भड़कीले कपड़े। बेटी से तो यार किसी का नाम सुना लग रहा होगा, बेटी,
एक किरण बेदी का नाम सुना है आपने? जरूर सुना होगा। पहली महिला आईपीएस थी हमारे देश की। आज के टाइम में राज्यपाल है, यानी कि पावर जब भी उसके पास की आईपीएस थी तब भी, और राज्यपाल है आज भी पूरी पावर है उनके पास। तो जो लोग भड़कीले कपड़े पहनते हैं तो बेदी, किरण बेदी उनके ऊपर सीधा स्ट्राइक कर देती है, उनको पकड़ लेती है कि तुम समाज को खराब कर रहे हो, भड़कीले कपड़े पहन रहे हो, तुम बकवास करते हो, तो तुमको हम सजा देंगे, तुमको जेल ले जाएंगे, है ना। तो बेदी, किरण बेदी, बेदी जन लोगों पर, जन होता है जन, बेदी जन पे केस कर रही है, जन बोलते हैं लोग, तो बेदी उन लोग जन पर केस कर रही है जो पहनते हैं भड़कीले कपड़े। तो इस तरीके से आपने करना, बेदी जन मतलब भड़कीले कपड़े। अगले वर्ड पे आते हैं, भाई ये वर्ड भी याद हो गया होगा। अब आते हैं अगले वर्ड पे। देखिए सेलर होता है तहखाना। अब मान लो किसी के पास कोई भी माल रखा है तो कहाँ रखता है? तहखाने में रखता है। और भाई उसका आ गया बुरा वक्त, तो बुरा वक्त में क्या करता है? दबा हुआ माल अपना निकालता है, बेचता है, सेल करता है ना। कहाँ से निकालता है वो माल? कहाँ दबा के रखा था? तहखानों में। तो सेल करता है कहाँ का माल? सेल करता है सेलर। सेल कहाँ का माल करता है? तहखानों का। तो सेलर मतलब होता है तहखाना का, जो तहखानों में से निकाल के जो रोका हुआ माल था बुरे वक्त में उसको निकालता है, वो होता है सेलर। सेलर का मतलब तहखाना, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। इसका होता है सब्टरफ्यूज, यानी कि धोखा। अब इसको देखिए, ये धोखा तो बहुत पकड़ में आ गया होगा ना, बहुत लोगों ने खाया होगा। तो चलिए इसका आज समझ भी देखते हैं, इसका मतलब कैसे याद करना है। सब्टरफ्यूज मतलब धोखा। देखिए सब का सब हो गया, सब का मतलब सारे हो गए, टर मतलब तार हो गए, और फ्यूज का मतलब फ्यूज हो गए। बताओ हम गए थे शॉपिंग करने कि कुछ तार लेके आएंगे और फिर लाइन मारेंगे, पर वो सारे तार फ्यूज हो गए। अब लाइन किसी की नहीं चलेगी, समझ गए ना। आपके साथ हो गया धोखा, जितने भी तार आप आए थे सारे के सारे फ्यूज हो गए, कहीं किसी पे कोई लाइन नहीं मार पाओगे। तो सब तार हो गए फ्यूज, तो आपको मिला है धोखा। तो सब्टरफ्यूज मतलब धोखा, याद हो गया होगा बिल्कुल। अगला जो वर्ड है वो है पोर्टेबल। इसका मतलब होता है पीने योग्य। इसका तो सीधा सीधा हो गया पोर्टेबल। पोर्ट पीना, पोर्टेबल। पोर्ट को मटका बोलते हैं, मटके को बोलते हैं ना मटका, छोटे मटके। पोर्टेबल, ये पोर्टेबल है, पीने योग्य है। ये पोर्टेबल पीने योग्य है, पोर्टेबल वैसे भी याद हो जाता है, पीने योग्य है। जो लास्ट इस साइड हम पढ़ेंगे 8वां, उसको पढ़ेंगे हेल। हेल मतलब होता है प्रशंसा करना। अब ये बड़ा मुश्किल लग रहा होगा आपको, हेल मतलब हेल कैसे, हेल का मतलब प्रशंसा कैसे हो गया बताओ। तो इसका बहुत बढ़िया करता हूँ। आपने देखी होगी अनिल कपूर और अमरीश पुरी वाली मोगेम्बो। मोगेम्बो देखी होगी ना, मोगेम्बो खुश हुआ, तो उसमें मोगेम्बो होता है, तो उसके जितने भी सैनिक होते हैं वो क्या करते हैं? हेल मोगेम्बो, हेल मोगेम्बो। तो ऐसे करके क्या करते हैं? प्रशंसा करते हैं अमरीश पुरी की। हेल मोगेम्बो, हम आपकी प्रशंसा करते हैं, हेल मोगेम्बो, ऐसे करके। तो हेल का मतलब क्या होगा? प्रशंसा। हेल मोगेम्बो, मोगेम्बो हम आपकी प्रशंसा करते हैं। बहुत आसानी से याद हो गया ना। तो इस तरीके से हो गया हेल मोगेम्बो, प्रशंसा करना। अब इनको एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। देखिए हर्डल रेस, हर्डल रेस होती है तो हर्डल बाधा, जिसमें बाधा आती है ना, इतने पोल से होते हैं तो उस रेस में भागते हैं तो बाधा आती है, परेशानी आती है। तो हर्डल मतलब हो गया हार्ड है वो, बाधा आ गई। दूसरा मास एकड़, एक एकड़ के अंदर बहुत ज्यादा मास फैल गया, इंसानों को मार मार के डाल दिया, तो जनसंहार हो गया लोगों का। तीसरा आ गया रेफरेंडम, जनमत संग्रह। रेफरी ने एंड में जाके सोच लिया भाई तुम ही बता दो, तुम कहोगे उसी को मान लेंगे हम, विराट कोहली आउट है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद आ गया बेदी जन, जो किरण बेदी है वो उन लोगों पर केस कर रही है, उन लोगों को पकड़ रही है जो पहनते हैं भड़कीले कपड़े। किरण बेदी कौन थी? भारत की पहली महिला आईपीएस। उसके बाद हम कहते हैं सेलर, तहखाना। अब बुरे वक्त में तो माल तहखानों में से निकालता है इंसान, कि जो बचा हुआ है मैंने जोड़ा था छुपो छुपो के, उसको निकालते हैं भाई, बुरा वक्त तो निकालना है ना, तो सेल करते हैं तहखानों के वैसे माल को निकाल के, तहखाना वैसे माल को निकालेगा फिर उसका रहेगा सेल, यानी कि सेलर जो कर रहा है कहाँ का माल? तहखानों का माल सेल कर रहा है। उसके बाद आता है छठा सब्टरफ्यूज, सब तार फ्यूज हो गए भाई, आपको पता धोखा भी लगा लेगा। आप लेके आए तार लेके आए और आप सारे तार ही फ्यूज है, बताओ एक भी तार काम का नहीं है, आपके साथ तो धोखा हो गया, सब्टरफ्यूज धोखा। उसके बाद आता है पोर्टेबल, पोर्टेबल तो सीधा है पीने हो गया, पानी पीने हो गया, पोर्टेबल पीने हो गया, है ना, पोर्टेबल है पीने हो गया। उसके बाद हेल, हेल मोगेम्बो, हम खुश हुए, प्रशंसा करते हैं ना। तो इस तरीके से करके इस साइड के वर्ड हो गए। अब हम पढ़ते हैं इस साइड के वर्डों को। देखिए भाई इसके अंदर है, पहला है टिपटोई। इसका मतलब होता है पैरों के पंजों के बल चलना, जो ऐसे चलते हैं ना पंजों के बल, पंजों पैरों की उंगलियों के ऊपर, उसको बोलते हैं टिपटोई। वो गाना सुना होगा टिप टिप बरसा पानी, इसमें रवीना टंडन डांस करती है उंगलियों पे हाथ चल के, नहीं देखा है तो एक बार देखना, ठीक है। टिपटोई, टिपटोई होता है पैरों की उंगलियों के बल चलना, डांस करना, है ना, टिप टिप बरसा पानी। उसके अंदर देखना आप, डांस देखना गाने को। उसके बाद है ओबीस,
थुल मोटा, यानी कि बहुत मोटा हो गया, थुल हो गया, लटक रहा है शरीर, उसका ओबिस। इसको कैसे याद करेंगे यार, इसको तो ऐसे याद करते हैं। इसका ओ का मतलब तो हो गया, बीस का मतलब भैंस। और सब मोटे आदमी क्या बोलते हैं, ओ भैंस, ओ भैंस, ओ भैंस सा हो रखा है, तू कुछ कर ले भाई, ओ भाई पतला हो जाए ना, इस तरीके से बोलता है ओ भैंस, ओ भैंस, ओ मोटे और पतला हो जाए, एक्सरसाइज कर ले, कुछ कर ले, वरना ऐसा सही नहीं चलेगा। तो ओ भैंस मतलब है थुल मोटा। उसके बाद करते हैं हम सेल्डम। ये आपके ग्रामर में भी वर्ड आते हैं, सेल्डम मतलब कभी कभार। अब देखिए सेल है वो डिम होता है। क्या होता है, सेल लिया है आपने, सौर ऊर्जा वाला जो सेल होता है ना, बैटरी वाला पावर, वो ले लिया आपने, वो रख दिया। पर कभी कभार क्या होता है, सूरज आता ही नहीं है, आपका सेल चार्ज नहीं होता। चार्ज नहीं होता तो क्या होगा, डिम लाइट जलेगी, मंदी लाइट जलेगी। तो सेल वो डम हो गया, यानी कि डिम हो गया कभी कभार। जब कब होता है, जब सूरज की लाइट नहीं आती। तो सेल डम कब होता है, सेल डम कभी कभार होता है भाई, जब सूरज की लाइट नहीं आती तभी होता है। तो सेल डम मतलब कभी कभार। उसके बाद हम पढ़ते हैं जीर, मजाक करना। अब कहो यार जीर का मतलब मजाक करना कैसे होता है, कॉमिक का तो सुना था, हास्यप्रद करना है ना, जोक का भी सुना था। जीर का कैसे, ये देखिए ये है जोक का ही भाई है जीर। जीर का मतलब होता है मजाक करना। अब इसको कैसे करेंगे, अब देखिए जीर का मतलब क्या होता है, जीर का मतलब जीरा ले लो, जीरा, ऊंट के मुंह में जीरा, सुना होगा ना, ऊंट के मुंह में इतना सा जीरा दे दिया, ऊंट को लग रही थी बहुत ज्यादा भूख, उसके मुंह में दे दिया बिल्कुल जीरा, थोड़ा सा दे दिया, लो है खा तू पेट भर। अब चल बहुत रेगिस्तान में तेरे को पूरा राजस्थान, पूरा थार मुस्तर पार करना है, बताओ ऊंट के मुंह में जीरा, कैसा मजाक कर रहा है ऊंट के साथ, है ना। बेचारे को कुछ खाने को देना अच्छा ताकि अच्छे से पार कर, पर ये दे रहा है ऊंट के मुंह में जीर, थोड़ा सा जीरा दे रहा है, बताओ, और उसको पार पूरा रेगिस्तान करवाना है, तो मजाक कर रहा है बेचारे ऊंट के साथ। तो जीर मतलब होता है मजाक करना, ऊंट के साथ मजाक करना, जीरा दे रहा है, बताओ। अब आ गया 13वां, एप एंड। देखिए एप एंड का क्या मतलब होगा, एप एंड का मतलब होगा आप एंड। भाई सोचिए आप लग रहे हो, किसी कहीं पे पहुंचने का टाइम था 9 बजे, और आप पेपर देने का 9 बजे का टाइम था, और आप वहाँ पे मुश्किल से 1-2 मिनट में पहुंच रहे हो। आप सोच रहे हो पता नहीं लेंगे नहीं लेंगे, मेरी घड़ी का टाइम कैसे आगे पीछे क्या करना है। तो आपको क्या कहते हैं, नौकरियाँ आप लास्ट में लग जाइए, लास्ट में जुड़ जाइए, लाइन में जो लाइन चल रही है उसमें लास्ट में खड़े हो जाइए, बिल्कुल लास्ट में देखिए आप एंड में आ जाओ, एंड में जाके जुड़ जाओ आप, क्योंकि आप लास्ट में आए हो। तो एप एंड का मतलब होता है जोड़ना। अगर आप लेट पहुंचोगे तो आपको लाइन के बिल्कुल लास्ट के एंड में जोड़ा जाएगा। आप एंड जोड़ना, एंड में पहुंचोगे तो एंड में जोड़ा जाएगा ना। उसके बाद आएगा क्लिक, क्लिक ग्रो। ये तो बदमाशी बहुत लोगों ने की होगी आप लोगों में से, है ना। क्लिक ग्रो, व्हाट्सएप पे ग्रुप बना दिया, किसी भी भाई की लड़ाई होते ही एक मैसेज छोड़ा जाएगा, सभी भाइयों को आना है लड़ाई करने के लिए, बदमाशी दिखा देंगे हम, भोकाल मचा देंगे, है ना। तो क्लिक यानी कि व्हाट्सएप पे एक क्लिक, क्या लड़ाई हो गई, सारे भाई वहाँ पे आ जाओ, सारे आ जाते हैं, है ना। तो क्लिक, एक क्लिक करते ही गिरो, यानी कि पूरा गिरो इकट्ठा होगा, क्लिक, समझ गए होगे ना, एक क्लिक ही और पूरा गिरो, आर पार सिस्टम। उसके बाद देखते हैं 15वां, कोरोनेशन। अब इसका करेंगे राज तिलक। राज तिलक का मतलब क्या होता है, हिंदी में मैं समझा देता हूँ। जब राजा महाराजाओं का तिलक किया जाता था, यानी कि उनको गद्दी सत्ता सौंपी जाती थी, उनके फादर उनको सत्ता सौंपते थे, तो उनका राज तिलक किया जाता कि आज के बाद इसका राज तिलक हो गया, जब ये राजा है। तो देखिए कोरोनेशन, कोरोनेशन, नेशन एक राष्ट्र होता है, और राष्ट्र का ही राजा होता है, राजा तो देश का ही होता है, राजा नेशन, कोरोनेशन। कोरो को याद रखो, सोरो, सोरो यानी कि सारा नेशन, पूरा सारा नेशन, कोरोनेशन, पूरा नेशन का एक राजा होगा, उसका राज तिलक कर दिया। आज किससे तू है यहाँ का, तेरा कोरोनेशन हो गया, तू ही, तेरा ही नेशन है ये। जिसका कर दिया कोरोनेशन उसका हो गया पूरा नेशन, समझ गए ना। जिसका कर दिया कोरोनेशन उसका हो गया पूरा नेशन, अब वो उस देश का राजा हो गया, उसका पूरा नेशन हो गया, है ना। लास्ट में हम पढ़ते हैं इंडोलैंड। इंडोलैंड का देखिए, इंडोलैंड का मतलब होता है आरसी। इंडो का मतलब हमारा इंडिया होगा भाई, और लैंड का मतलब समझो रेंट हो गया। आजकल तो आधी दुनिया रेंट पे रह रही है, तो इंडिया वाले रेंट देने में बहुत आलसी है भाई, उनसे बार बार मांगना जाता है। इंडो लैंड, इंडिया वाले लैंड यानी कि रेंट देने में बहुत आलसी है। एक बार इनको हम रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से हो गया टिप टोई, टिप टिप बरसा पानी, पैरों की उंगली चलते हैं ना, टिप टिप, तो टिप टोई पैरों के पल चलना। ओ भैंस, ओ भैंस, ओ भाई भैंस से बताओ कुछ कर ले, एक्सरसाइज कर ले, ठीक हो जाएगा, फिट कर ले शरीर को। सेल्डम, आज तो धूप आई नहीं, सौर ऊर्जा से बताओ बैटरी कैसे चार्ज होगी, कैसे सेल चार्ज होंगे, तो सेल तो डिम होंगे। तो कभी कभार हो जाता है भाई ऐसा, जब बादल आ जाते हैं, सूर्य भगवान नहीं निकल पाते, तो सेल तो डिम हो जाते हैं।
जीप, बताओ पूरे इतने बड़े सारे ऊँट को पूरा थार रेगिस्तान पर करना है, बेचारे को भूख लग रही है और उसको खाने को क्या दे रहा है, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा जीरा। बताओ मजाक कर रहे हैं, उसको अच्छे से खाना खिलाओ पिलाओ तभी तो पार करेगा धार्मिक स्थल। तो जीर मतलब मजाक करना। एट एंड, अब आप लास्ट में पहुंचोगे, अब एंड में पहुंचोगे तो एंड में ही तो जोड़ा जाएगा आपको, लास्ट में तो लाइन में भाई साहब लास्ट की लाइन में खड़े जाओ, आपका नंबर बाद में है ना, आप एंड में आए हो तो एंड में ही जोड़ा जाएगा, आखिरी में आपको। क्लिक, व्हाट्सएप पे क्लिक, लड़ाई होगी, आजा भाई लड़ाई होगी, आजा फटाफट आजा, क्लिक कर दिया भाई मैंने, सारे भाई आ जाओ, आज तो उठना बचाएंगे, देख लेंगे सबको है ना, एक क्लिक करते पूरा करो तैयार। कोरोनेशन, जिसका हो गया कोरोनेशन उसका हो गया पूरा नेशन, नेशन राष्ट्र, राज तिलक, जिसका राज तिलक हो गया उसी का पूरा देश है, वही पूरे देश का राज्य है। इंडोलैंड, हमारे इंडिया वाले रेंट लैंड रेंट पे रहते हैं पर टाइम से रेंट देते नहीं, उनको बेचारों को बहुत कहना पड़ता है ना। तो इंडोलैंड, इंडोलैंड है, इंडोलैंड वाले आलसी लोग हैं। तो इस तरीके से करके कल हमने 15 के थे, आज 16 किए, कल एक और बढ़ाएंगे। आज के वो क्या इतना ही, डेली क्लास लीजिए, डेली पढ़िए, तभी आप आगे बढ़ेगी। एक दिन में आप कभी भी ऐसे नहीं 1000 2000 या 100 200 याद कर लोगे, धीरे धीरे चलना है और इस तरीके से याद करना है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही, आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।